पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्मी की नोटिफिकेशन कब आने वाली है, वर्क टाइम कितना रहता है, सैलरी कितना रहता है, सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था फिजिकल एंड रनिंग से जो भी आपके संबंधित डाउट्स थे हमने क्लियर करे थे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन तो आ गया है, फॉर्म फिलअप कब तक कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और जिस सेक्शन में आप कमज़ोर हैं वहाँ पर कैसे मेहनत करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे हाई हो जाए। और इस बार मिनिमम सिलेक्शन तो आप लेकर ही रहे हैं, है ना। इस टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन वही है सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जीके और जीएस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन और 5 नंबर रीजनिंग के, यानी कि ओवरऑल बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इसमें आप करेक्ट वे 32 प्लस कर लेते हैं तो निश्चित ही आप रनिंग और फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर 35 एंड 40 प्लस कर लेते तो आप सिक्योर हो जाइए, आप फिर अपनी रनिंग और फिजिकल पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। देखिए यहाँ पर काफ़ी तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिनका पेपर तो तैयारी उसकी बहुत अच्छी, बट वही है रनिंग और फिजिकल के लिए उतनी अच्छी तैयारी नहीं। दूसरे स्टूडेंट वो रनिंग और फिजिकल के लिए एलिजिबल है लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों को कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब आप ही बताएंगे सिलेक्शन होने के चांसेस किसके हैं, तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट के। तो फिर भी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, आप रनिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं या फिर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, रनिंग थोड़ी बहुत करते हैं, तो इस तरीके के स्टूडेंट का सिलेक्शन होना लाजमी है। और अगर वो और भी इस 40 से 45 दिनों में अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 40 से 45 दिनों की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली, रणनीति क्या रहने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करें क्या, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट करिए। इस 40 से 45 दिनों में एक वो बना लीजिए माइंडसेट कि आपको एक दिन में 1 या 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने या सैम्पल पेपर सॉल्व करने। वहाँ से आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स साइंस की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स और साइंस दो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप जिन्हें मान लीजिए 6 से 8 तक मैथ और 6 से 8 तक अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स का सेक्शन ऐसे रहने वाला है, अगर आप सामान्य सी मैथमेटिक्स आती तो निश्चित ही 20 में से वही 15 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। इतना मैथ आसान नहीं रहने वाला, कठिन नहीं रहने वाला, ठीक है ना। फंसते कहाँ पर है मैक्सिमम स्टूडेंट, फंसते वहाँ पर है जीके में और साइंस में, इसी दो जगह से कट ऑफ आपकी बन रही होती है। लेकिन फिर भी आर्मी का पेपर है तो यहाँ पर कट ऑफ पेपर से नहीं, आपके फिजिकल रनिंग और वही होता है कि पेपर तो लास्ट में, पेपर आप क्वालिफाई कर लीजिए बस इतने ही काफ़ी है, 25 से 30 नंबर आप ले आइए। बाकी फिजिकल रनिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकेंड रोल यही प्ले कर रहा होता है आपके एग्जाम में, है ना। आपके सिलेक्शन के चांसेस यहीं से बढ़ रहे होते हैं। तो रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल के लिए वही है, आपने अगर आप खुद में ईमानदार है, शरीर पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिस वजह से आप बाहर हो, तो वो आपके लिए सिक्योर हो जाइए, आपके लिए बेहतर ही होने वाला है। पेपर की बात करेंगे मैथमेटिक्स की, आप बहुत जल्द मैं क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फिर भी आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई और बेहतर लगता है तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं जीके और साइंस की। तो जीके और साइंस में करना क्या है, साइंस अगर आप जैसे वीक है तो 6 से 8 तक किताबें पढ़ लीजिए, अगर इतना भी आपके पास समय नहीं है तो मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको याद भी करते चलिए, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट आपको पेपर में मिलेगा। 2-4 नंबर अगर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में 15 कर लेते हैं तो 20 यहाँ से हो गए, बाकी 10 नंबर तक और भी आप खींच कर ले आएंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन आपका। 32 प्लस अगर आप कर लेते हैं निश्चित ही आपका सिलेक्शन पक्का है। फिजिकल और रनिंग की तैयारी करिए, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। बाकी जो बेहतर लगता है उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए, है ना। ये सिलेक्शन आपका होगा तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपका कह दूं आपके लिए कह दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो बताइए किसका सिलेक्शन होगा। कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइव टाइम।